कर दीजिए चालू। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द, नकारांत शब्द चल रहा है। नकारांत शब्द में राजन शब्द के रूप चले थे। उस राजन शब्द में सर्वप्रथम लगा था घुटीचा संबुद्धौ। घुट विभक्तियों के होने पर दीर्घ आदेश होता है और अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ। इस सूत्र से अन के आकार का लोप हो जाता है और अन के आकार का लोप होकर तवर्ग से चट्टवर्ग योगा टवर्ग। इस सूत्र के माध्यम से हमने उसको ना को चवर्ग बनाया तो प्रयोग सिद्ध हो गया था राज्य। लेकिन जो सूत्र हमारे बीच में था जो अन के आकार का लोप करता है, वह सूत्र कहता है कि किसी भी शब्द में मां और वा का संयोग नहीं होना चाहिए। मां और वा यदि संयोग में है तो अवमा संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ। यह सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। अब हमारे बीच में आत्मन शब्द हमारे बीच में है और आत्मन शब्द में भी नकार है, परंतु मां संयोग से सहित है, यानी कि मां के पूर्व ता है जो स्वर से रहित है। संयोग का मतलब होता है दो व्यंजन क्रमशः बिना स्वर के हों तो उसे संयोग प्राप्त कहते हैं। तो यहां आत्मन शब्द है। आत्मन में मां में ता का संयोग है और मां में ता का संयोग होने पर अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ। यह सूत्र नहीं लगेगा। बाकी घुटीचा संबुद्धौ लिंगांत नकारस्य संयोगांतस्य लोपः और व्यंजनाच्च, ये सूत्र जो सी आदि विभक्तियों में लगते हैं वे लगेंगे। तब सिद्ध करते हैं आत्मन शब्दस्य तु भेदा। आत्मन शब्द में भेद है। क्या भेद है? कहते यही भेद है कि सस आदि विभक्तियों के रहने पर आत्मन में जो मां है, मां में रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप नहीं होगा क्योंकि ये संयोग वाला पद है। तो आत्मन धन सी सर्वप्रथम सूत्र लगेगा व्यंजनाच्य। व्यंजनाच्य कहता है सी विभक्ति के होने पर शी विभक्ति का लोप होता है, परंतु घुटीचा संबुद्धौ यह सूत्र हमारे बीच में आता है और वह कहता है कि घुट विभक्ति के होने पर लिंगांत जो नकार है उसकी उपदा को दीर्घ आदेश होता है। तो यहां आत्मन में
जो मां में रहने वाला आ था, उस आ को दीर्घ आदेश हो जाता है, नान्तस्य चोपदाय दीर्घो भवति। दीर्घ होकर आत्मान और सी गुटीचा संबुद्धौ से दीर्घ होने के बाद व्यंजनाच सूत्र के द्वारा जो सी विभक्ति है, उस सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और लिंगांत नकार से, लिंगांत नकार से नकार का लोप होने पर सबसे पहला प्रयोग बन जाता है आत्मा। यह आत्मा शब्द पुल्लिंग है, लेकिन प्रचलित में लोग वाक इसको स्त्रीलिंग में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं आत्मा खाती है, आत्मा सोती है। कभी ये नहीं बोलते कि आत्मा खाता है, आत्मा सोता है। पुल्लिंग शब्द होते हुए भी इसका लोक व्यवहार स्त्रीलिंग में क्यों करते हैं, ये आज तक समझ से परे है। तो पहला प्रयोग बना आत्मा। अविभक्ति के आने पर, अविभक्ति भी घुट विभक्ति है, तो घुटीचा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा आत्मानौ। जस विभक्ति में भी जा का अनुबंध लोप हो जाएगा योनुबंधो प्रयोगी से, और गुटीचा संबुद्धौ सूत्र लगेगा, तो दीर्घ होकर बनेगा आत्माना। रेप शोर विसर्जनिया और व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत। फिर संबोधन में शी विभक्ति का तो लोप हो जाएगा, लेकिन ना का लोप नहीं होगा, हे आत्मन। फिर हे आत्मानौ। और सस विभक्ति में अब दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि अगुट विभक्तियों में दीर्घ नहीं होता है, और मां संयोग में है, इसलिए अकार का लोप भी नहीं होगा। तो सीधा का सीधा शब्द जुड़ जाएंगे, व्यंजन मसरम परवर्णम नयेत, तो आत्मनः। ध्यान तृतीया के एक वचन में आत्मना, ध्यान आदि विभक्तियों में लिंगांत नकारस्य से नकार का लोप, आत्मभ्याम, आत्मभी, आत्म भी, फिर आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, फिर आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनो, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनो और आत्मसु, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब हमारे बीच में इसी प्रकार से जो संयोग आदि और बने हुए हैं, अर्थात सुपर्वन, सुपर्वन में वा संयोग में है, तो इसके भी घुट विभक्ति के रहने पर दीर्घ तो हो जाएगा, परंतु अघुट विभक्ति के होने पर पूर्व में रहने वाला जो आकार है उसका लोप नहीं होगा। तो सुपर्वन का सबसे पहला बनेगा सुपर्वा, सुपर्वाणौ। यहाँ पर र पद में होने के कारण रसरी वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, उस सूत्र के माध्यम से ना को नकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा सुपर्वाणौ। जस विभक्ति में सुपर्वाणा, संबोधन में हे सुपर्वन, सुपर्वाणौ,
सुपर्वाणा, सुपर्वा, सुपर्वा, सुपर्वाणम, सुपर्वाणौ और सुपर्वणा, सुपर्वणा, सुपर्वभ्याम, सुपर्वभी, सुपर्वणे, सुपर्वभ्याम, सुपर्वभ्यः, सुपर्वणः, सुपर्वभ्याम, सुपर्वभ्यः, सुपर्वणः, सुपर्वणो, सुपर्वणाम, सुपर्वणी, सुपर्वणो और सुपर्वसु, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से सुसर्मन शब्द के रूप जानना चाहिए और ब्रह्मन शब्द के रूप जानना चाहिए और कृतवर्मन शब्द के रूप जानना चाहिए। अब हमारे बीच में आता है करिन शब्द से तू भेदा। करिन शब्द आ जाता है जिसके अंत में इन है। अब करिन शब्द में भेद है तो करिन शब्द में क्या भेद है? करिन शब्द की उपदा में भी नकार है तो कहते हैं नकार होते हुए भी उसके पूर्व ई है। करिन शब्द का हम अनतिक्रमण करेंगे तो कर, धन, इन, ये हमारी व्यवस्था है, हमारी सुविधा है। तो यहां पर करिन शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के लेके आने पर यद्यपि ये घुट विभक्ति है और घुट विभक्ति के होने पर घुटीचा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होने पर हमारे बीच में पूर्व में एक सूत्र आ चुका है, इन हन पूसार यमनाम शौचा। इन हन पूसार यमनाम शौचा अर्थात इन जिनके अंत में हो और हन धातु और पूसन शब्द और अर्यमन शब्द, इनकी उपदा को दीर्घ होता है। अब नपुंसक लिंग में जो जस्सस के स्थान पर सी आदेश हो जाता है वो जस्सस रूप सी के होने पर और संबुद्धि संबंधी सी के होने पर असंबुद्धौ सी, माने संबुद्धि संबंधी सी नहीं होना चाहिए और जस और सस के स्थान पर जो सी आदेश होता है उसके होने पर इसको दीर्घ आदेश होता है। अब यहां पर जस और सस के होने पर दीर्घ आदेश हुआ तो दीर्घ आदेश होने पर करीन। अब यहां पर व्यंजनाच्य सूत्र लगाएंगे तो सी विभक्ति का लोप और उसके बाद में लिंगांत नकार से नकार का लोप तो बनेगा करी। अब जितने भी इन शब्द अंत में होगा उसके लिए इन हन पूसार यमनाम शौचा सूत्र के माध्यम से ही दीर्घ होगा। अन्य किसी अन्य सूत्र के द्वारा या घुट विभक्तियों में होने वाला दीर्घ आदेश अब केवल दो स्थानों पर दीर्घ होगा, या तो जस और सस विभक्ति संबंधी सी हो अथवा गुट वाली विभक्ति प्रथमा का एक वचन सी हो संबुद्धि को छोड़कर, उसी स्थान पर दीर्घ होता है इन हन पूसार यमनाम शौचा। तो बन जाएगा शब्द करी। अब उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, केवल शब्दों को जोड़ते चले जाना है।
और ना के स्थान पर रसरी वर्णेभ्यः नो नमन्त्याः स्वर एव कवर्ग पवर्गांतरोपी लगाते चले जाना है। तो करीणौ करीणा, हे करीन, यहां संबोधन में दीर्घ नहीं होता है और ना का भी लोप नहीं होता है। तो हे करीन, हे करीणौ, हे करीणा, करीणम, करीणो। अब यहां पर करीना कोई आकार नहीं है, इसलिए फिर करीना लिंगांत नकार से नकार का लोप करीभ्याम, करीभी, करीणे, करीभ्याम, करीभ्यः, करीणा, करीभ्याम, करीभ्यः। उसके बाद में करीणा, करीणो और करीणा, करीणा, करीणो और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी करीसु, यह प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से दंडिन, हस्तिन, गोमिन, तपस्विन आदि के शब्द जानना चाहिए। अब वृत्तहंत शब्द से तु भेद, वृत्तहंत शब्द में भेद है। अब वृत्तहंत शब्द में क्या भेद है? इसकी उपदा में हन है, यानी कि इस शब्द में हन है और हन के होने पर अभी जैसा मैंने आपको सूत्र बताया था, इन हन पूसार यमनाम सौ, इनके बाद में हन शब्द भी मैंने आपको बताया, अर्थात इन जिनके अंत में हो अथवा हन धातु हो तो ये हन धातु है। तो इस हन धातु के आकार को, उपदा को केवल दीर्घ होगा तो केवल सी विभक्ति में, औ आदि विभक्तियों में दीर्घ आदेश नहीं होगा, केवल सी विभक्ति में ही दीर्घ आदेश होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो वृत्त हन, इन हन पूसार यमनाम सौ से दीर्घ आदेश, तो शब्द बनेगा वृत्तहा। फिर आहु आदि विभक्तियों के आने पर यहां पर भी रा का योग है और रा का योग होने के कारण रस्री वर्णेभ्यः नो नमन्त्याः स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से नाकोणा आदेश हो जाएगा। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो वृत्त हणौ, फिर वृत्त हणा, फिर हे वृत्त हन, नकार का लोप नहीं होगा, फिर हे वृत्त हणौ, हे वृत्त हणा, द्वितीया के एक वचन में वृत्त हणम, फिर वृत्त हणौ। अब यहां पर अपने को ध्यान रखना है, ये विशेष प्रयोग आपके बीच में आ रहा है क्योंकि इसकी उपदा में आकार है। तो 250 नंबर के सूत्र के माध्यम से उसका लोप करेंगे हम। अवमा संयोगा दनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ, इस सूत्र के माध्यम से जो हा में रहने वाला आकार है उसका लोप किया जाएगा
और उसका लोप हो जाने के बाद अब हमारी स्थिति है वृत्त, हा, ना और सस्म से बचाता अस। अब एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है, हनेर हेर घी रुपदा लोपे। हनेर हेर घी रुपदा लोपे, अर्थात हन धातु की उपदा के लोप होने पर, जब आपने लोप कर दिया है, उसको लोप के किए जाने पर जो हे माने हकार है, उस हकार के स्थान पर घी आदेश होता है। घी माने घा आदेश होता है। यहाँ पर हा में ही लगा कर उपयोग किया गया है, तो घा में भी ई लगा के उपयोग किया गया है। यद्यपि ही के स्थान पर घी नहीं होता है, हकार के स्थान पर घकार आदेश होता है, लेकिन हकार में ई लगाकर हेब दिखाया है और घकार में ई लगाकर घी ये प्रयोग दिखाया है। तो इन दोनों प्रयोगों के होने पर हकार के स्थान पर घकार आदेश होता है। आप कहते हैं आपने घकार हकार के स्थान पर घकार आदेश किया है, कहते हैं घत्व नत्व अभावा। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुमने हा के स्थान पर घा आदेश किया है, इसलिए ना के स्थान पर जो ना होता था रश्री वर्णेभ्य नो नमन्त्य स्वर है कवर्ग पवर्गांतरोपी, वो ना को ना नहीं होगा। अब ध्यान रखना, हा के रहने पर भी ना को घा हो सकता है और घा के रहने पर भी ना को ना हो सकता है, क्योंकि हे अब कवर्ग पवर्गांतरोपी, कवर्ग का व्यवधान होने पर भी कार्य हो जाता है। तो यहाँ कवर है, कवर्ग है, और हाके होने पर भी कार्य हो जाता है, परंतु आचार्य भगवंत की जैसी मर्जी। तो कहते हैं घत्वे नस्य नत्व वावा, हकार के स्थान पर घकार किया है, इसलिए नस्य नत्व अभावा। नस्य माने नकार के स्थान पर नत्व नहीं होता है, नहीं होगा ऐसा जानना। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत, उसको जोड़ देंगे, रेप सोर विसर्जनिया करेंगे, तो बनेगा वृत्त घिनाहा, वृत्त घिनाहा। तृतीया के एक वचन में भी वृत्त घिना, फिर भ्याम विभक्ति में वृत्त भ्याम, वृत्त है वी। चतुर्थी के एक वचन में वृत्तग्ने, वृत्त भ्याम, वृत्त है वी, वृत्तभ्य। पंचमी में वृत्तग्ना, वृत्तभ्याम, वृत्तभ्य। षष्ठी में वृत्त घिना, वृत्त घिनो, वृत्त घिनाम। अब यहां पर 251 नंबर का सूत्र इंग्योर वा, इंग्योर वा कहता है विकल्प से कार्य होता है, अर्थात उपदा में रहने वाले आकार का लोप होता भी है और नहीं भी होता। अब यहां ये ध्यान रखना, जब हकार के आकार का लोप होगा तो ना को ना आदेश नहीं होगा, और उपदा में रहने वाले आकार का लोप जब नहीं होगा तो ना को ना आदेश हो जाएगा, ये विशेष जानना। तो बनेगा इंग और वा से आकार के लोप होने पर बनेगा वृत्त, वृत्तग्नि, और आकार का लोप नहीं बनेंगे तो बनेगा वृत्तग, वृत्तग्नि।
माने घा पूरा रहेगा, पृथगणी। द्विवचन में आकार का लोप हो जाएगा, पृथगनो। और शुभ विभक्ति के आने पर वृतसु, ये प्रयोग इसके सिद्ध हो जाते हैं। अब इस प्रकार से शेष शब्द ब्रह्महन, इसमें भी हन है, भ्रूणहन, इसमें भी हन है, और ऋणहन, इसमें भी हन है। एते शब्दाः, इन शब्दों की सिद्धि जानना चाहिए। अब नकारांत शब्दों में पूषण शब्द आएगा, पूषण। उस पूषण शब्द से तू भेदा, पूषण शब्द में भेद है। और पूषण शब्द में क्या भेद है, इसकी चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।